So hello students, welcome to the Pharma Knowledge channel. So today's lecture we will discuss about the experiment number 4. Okay, that means जो PC सेकेट का जो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है, क्वालिटेटिव एनालिसिस यहाँ से स्टार्ट होता है एक्सपेरिमेंट नंबर 4 से. ओके, इसके पहले वीडियो में हमने मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देखा है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2. फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है. ओके, सो PC2 का फोर्थ एक्सपेरिमेंट है to identify the given organic drug or compound D1 by systematic qualitative analysis. D1 means D1 to D12 तक ड्रग है ये. ओके, सो ड्रग है इसलिए D1 ड्रग कंपाउंड्स. ओके, सो टाइटल है टू आइडेंटिफाई द गिवन ऑर्गेनिक ड्रग और कंपाउंड D1. ओके, बाय सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस. सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस. ओके, आइडेंटिफाई करना है आपको, क्वालिटेटिव एनालिसिस करके उस कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करना है. राइट. ओके, जो अननोन ड्रग दिया जाता है D1. ओके, मतलब कि आपको पता नहीं है D1 ड्रग कौन सा है. राइट. सो नेक्स्ट, प्रायोर कंसेप्ट, ड्रग, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एरोमेटिक कंपाउंड एंड एलिफेटिक कंपाउंड. इसमें ये टेस्ट है. मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से भी डिटर्मिनेशन करना है आपको. देन एरोमेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड. ओके, ये भी डिटेक्ट करना है. देन preliminary test. This preliminary test carried out get some idea and clue about the compound. No definite conclusion can be drawn from this टेस्ट. ओके, आपको सिर्फ आइडिया आ जाता है प्रिलिमिनरी टेस्ट से कि ये ड्रग कौन सा हो सकता है, एसिडिक हो सकता है या बेसिक हो सकता है. राइट, बट कंफर्म नहीं होता है कि ये ड्रग वही ऑर्गेनिक कंपाउंड है. लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट आगे है, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, सोडियम फ्यूजन टेस्ट. ओके, उससे आप ड्रग कंफर्म कर सकते हैं. एंड देन फाइनली कंफर्मेटरी टेस्ट तो है ही. ओके, देन प्रोपोजिशन सेकेंड में फिजिकल कांस्टेंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट, द पॉइंट एट विच solid converted to the liquid is called as melting point. Then boiling point, vapor pressure is converted to the atmospheric, means equally atmospheric pressure, means liquid form is converted to the which form, vapor pressure. ओके, वेपर प्रेशर में वेपर्स में कन्वर्ट, लिक्विड कन्वर्टेड टू दी वेपर्स. राइट, उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है. राइट, सो इट इज कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विश फिजिकल आइडेंटिफाई ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, आप डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से भी कंपाउंड डिटर्मिनेशन कर सकते हैं. हमने पिछले दो एक्सपेरिमेंट में देखा है. राइट, दैट मीन्स नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट एनालिसिस. इट इज finding out of all elements present in the organic compound by some color and precipitation reaction. ओके, और एलिमेंट एनालिसिस में उसमें कौन से एलिमेंट है, कौन सा सब्स्टिट्यूट अटैच है, मतलब कि हैलोजन एटम, देन सल्फर एटम, नाइट्रोजन एटम, क्लोरोफॉर्म. ओके, कौन सा सब्स्टिट्यूट अटैच है, कौन सा एलिमेंट एनालिसिस करना है आपको. राइट, वही टेस्ट है एलिमेंट एनालिसिस. देन ग्रुप एनालिसिस, ग्रुप 1, ग्रुप 2. इट इज टू it is to find out different functional groups present in the organic compound. Functional group is the group of element present in the compound that renders characteristic chemical and physical property of the compound. केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब कि जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसमें, उसके वाइज ग्रुप डिवाइड किया है. नेक्स्ट मैंने चार्ट भी दिखाया आपको इस वीडियो में. उस चार्ट में समझ में आएगा कि ग्रुप वाइज डिवाइडेशन है. अगर एसिडिक में सोल्युबिलिटी है, एसिडिक है, बेसिक है, ओके, और वाटर है, तो उसके वाइज ग्रुप डिटेक्शन भी है. इट इज टू फाइंड आउट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, फंक्शनल ग्रुप से आपको ग्रुप एनालिसिस करना है. राइट. Then proposition 5, literature for the reference. It is reference table in which compounds are classified according to the element groups and physical constant. Then final identification of the compound is done with a reference to be this table. Okay, literature और reference का आपको use करना है यहाँ पे. ओके, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी. ठीक है, तो फिजिकल कांस्टेंट मींस मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन. ओके, देन कंफर्मेटरी टेस्ट. कंफर्मेटरी टेस्ट में वो कंपाउंड कंफर्म करना है आपको, जैसे कि बेंजोइक एसिड है, सिनामिक एसिड है, सैलिसाइलिक एसिड है, अदर यूरिया, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, ये जो अदर ड्रग्स है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है उसके वाइज आपने वो डिटेक्ट किया है, कंफर्म किया है. राइट, लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट भी अलग है. बेंजोइक एसिड का कंफर्मेटरी टेस्ट है. राइट, सो आप अननोन सैंपल लेकर आपको टेस्ट नहीं करना, आपको डायरेक्ट ड्रग सैंपल लेकर कंफर्मेटरी टेस्ट कंप्लीट करना है. राइट,
मीन्स अगर वो ड्रग सैंपल का रिजल्ट और आपके अननोन कंपाउंड का रिजल्ट अगर सेम आता है तो वो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, राइट। Then these are the specific color reaction or preparation of a simple derivative and determining its melting point, which confirm identification of the organic compound. Okay. देन जनरल कंसेप्ट स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ग्रुप यहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट वन प्रिलिमिनरी टेस्ट। नाउ फिजिकल कांस्टेंट मीन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन, ग्रुप एनालिसिस, एलिमेंट एनालिसिस, रिजल्ट विथ रेफरेंस टू लिटरेचर, फाइनली कंफर्मेटरी टेस्ट एंड देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग। आपका ड्रग आइडेंटिफाई हुआ है, राइट। देन लर्निंग ऑब्जेक्ट, ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये मैनुअल के स्टार्टिंग में है, जो आपका जर्नल बुक है उसके स्टार्टिंग में, ठीक है। तो वही डिस्कस कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, टू अंडरस्टैंड द टेस्ट प्रोसीजर, एनालाइज द इंटरप्रेट ऑब्जर्वेशन प्लान ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो इंटेलेक्चुअल स्किल है वो यहाँ पे बताया गया है। देन मोटर स्किल, इक्विपमेंट स्किल क्या का यूज करना है आपको, एबिलिटी टू राइट सिस्टमिक एनालिटिकल रिपोर्ट, देन हैंडल इक्विपमेंट, विच इक्विपमेंट, जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लेना है आपको वो अच्छी तरह से हैंडल करना है, रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेशन करना है, जो थर्मामीटर का ऑब्जर्वेशन करना रखना है आपको। देन एबिलिटी टू रेफरेंस स्टैंडर्ड लिटरेचर, इंडियन फार्माकोपिया किस लिए यूज करना है, जो कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो स्टैंडर्ड देखते हैं हम, राइट। स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट कितना है, अगर 122 है और आपका 120 तक आया है तो हम गेस कर लेते हैं कि ये बेंजोइक एसिड है, राइट। then ability to work according to the plan experiment, then ability of group working, okay, ये motor skill है। now apparatus, okay, apparatus of the compound glassware, test tube है, beakers, measuring cylinder, graduated pipette, evaporating dish, water bath, thiels tube, 100 डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर में भी, ओके। सो थायल्स ट्यूब, ग्रेजुएटेड पिपेट पता है आपको, जिसमें हमें मेजर करना है अदर जो लिक्विड हमें ऐड करना है 2 ml 3 ml, ओके। तो इसके हिसाब से इट्स नॉट ब्यूरेट, हाँ, पिपेट, ब्यूरेट जो लिमिट टेस्ट फर्स्ट ईयर को आपने ब्यूरेट यूज किया है, लेकिन अब पिपेट का यूज है यहाँ पे, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ब्यूरेट पिपेट, ओके। देन थर्मामीटर है, थर्मामीटर 60 डिग्री सेल्सियस, वायर गेज, केमिकल्स, जनरल एंड टेबल रिएजेंट्स जो कि टेबल में दिए गए हैं आपको, ओके। Now coming towards the stepwise procedure of qualitative analysis. First one is a प्रिलिमिनरी टेस्ट, ओके। प्रिलिमिनरी टेस्ट आपको फर्स्ट डिटेक्ट करना है, प्रिलिमिनरी टेस्ट, ठीक है। स्टार्टिंग को आपको क्या देखना है, कलर, राइट। फर्स्ट वन इज अ कलर, देन color is a colorless, okay, acid, hydrocarbons, ketones, esters, urea, thiourea, acetamide, etc. that means अगर आपको कंपाउंड कलरलेस है तो यहाँ तक के कंपाउंड प्रेजेंट हो सकते हैं, एसिड, हाइड्रोकार्बन, कीटोन, ईस्टर, राइट, यूरिया, थायोयूरिया। अभी डिटेक्ट कहाँ से किया वो भी आपको पता चल जाएगा। 1 मिनट। ये देखिए यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस का चार्ट है। फर्स्ट वन इज अ स्टेट्स, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, ओके। आपका कंपाउंड कौन से स्टेट में है, आपको एग्जाम में जो अननोन कंपाउंड दिया जाता है, राइट, वो अननोन कंपाउंड आपको डिटेक्ट करना है। अगर वो सॉलिड हुआ तो जनरल हाईयर मॉलिक्यूलर वेट यूजिंग हैविंग मोर देन 6 कार्बन एटम इन अ चेन, दैट मीन्स एसिड है, शुगर होगा, अमाइड होगा, ईटीसी, कोई भी हो सकता है सॉलिड कंपाउंड हुआ तो। अगर लिक्विड हुआ तो जनरली लो मॉलिक्यूलर वेट, अल्कोहल, ईथर, ईस्टर, अलिफेटिक अमाइंस, अल्डेहाइड, देन हाइड्रोकार्बन्स, ओके। यहाँ पे इन्फ्रेंस दिया है, ऑब्जर्वेशन दिया है, राइट। आपका कोई भी अननोन कंपाउंड होगा आपको प्लेटफॉर्म में दिया गया है टीचर ने, तो उसके हिसाब से आपको डिटेक्ट करना है, ठीक है। अगर लिक्विड हुआ तो एक कंपाउंड, सॉलिड हुआ तो एक कंपाउंड, ओके। देन कलर, इन्फ्रेंस क्या लिखना है आपको समझ में आया। नाउ कलर इज अ कौन सा कंपाउंड है, कलरलेस है, येलो कलर, पिंक कलर, ओके, रेड कलर, ग्रीनिश कलर, ब्राउन कलर, ऑल कलरलेस, ओके। देन कलरलेस हुआ तो एसिड होगा, एसिड, कीटोन, एस्टर, यूरिया। देन ब्राउन कलर होगा, ब्राउन डार्क तो फेनॉल। आप
अमाइंस, देन एजो कंपाउंड्स, अल्फा नेफ्थॉल, पिंक कलर होगा तो नेफ्थॉल कंपाउंड्स, देन पेल येलो कलर होगा तो नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोफेनॉल। ओके, फर्स्ट डिटेक्शन तो आपका कलर पे है जो प्रिलिमिनरी टेस्ट में आता है, राइट। देन ओडर, ओडर में क्या है यहाँ पे, अगर कंपाउंड प्लीजेंट होगा, प्लीजेंट, ठीक है। देन अल्कोहल, एरोमेटिक, हाइड्रोकार्बन्स, ईथर, अल्काइल हैलाइड, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोबेंजीन। ओके, दैट मीन्स कलर, कलर देख लिया हमने। अभी ओडर, प्लीजेंट, इट इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ ओडर। देन डीप स्वीट, क्लोरोफॉर्म, फ्रूटी कलर होगा तो ईस्टर प्रेजेंट होगा, फ्रूटी ओडर। ओके, देन फेनॉल, क्रिसॉल, फेनोलिक ओडर है, फेनॉल का ओडर हमें पता है। देन बीटर होगा तो बेंजाल्डिहाइड, पंजेंट, एकदम इरिटेटिंग ओडर होता है तो उसके लिए अलिफेटिक एसिड्स, एसिड क्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड साइड चेन हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट है, राइट। सो ये था प्रिलिमिनरी टेस्ट का स्टार्टिंग अपीयरेंस फिजिकल टेस्ट। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डू नॉट टेस्ट, डू नॉट टेस्ट एन अननोन कंपाउंड्स, डू नॉट टेस्ट एन unknown compounds to note the odor, okay, to note the odor, casually smell the cap of the container and it only once, never smell of the content of the container directly। सिर्फ इतना कहा है कि अगर आपका ओडर, ओडर तो आपको चेक करना है, ओडर है, टेस्ट है, कलर, ओडर, राइट। दैट मीन्स अगर आप ये टेस्ट कर रहे हो तो आपको कैजुअली उसको हैंडल करना है, बिकॉज अगर आप किसी केमिकल का डायरेक्टली स्मेल लेते हो, एकदम पंजेंट इरिटेटिंग स्मेल है, तो आपको उससे मतलब कि तकलीफ हो सकती है उस ऑर्डर से, ठीक है। सो वहाँ पे कहा गया है कि अगर आप बॉटल में से ऑर्डर लेना है तो आप उसके ढक्कन का ऑर्डर ले सकते हैं, उसके कैप का ऑर्डर ले सकते हैं, राइट। दैट मीन्स स्मेल ले सकते हैं, नॉट ऑर्डर, कैप का स्मेल ले सकते हैं, ठीक है। सो ये था प्रिलिमिनरी टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है। समझ में आया कलर, ऑर्डर, टेक्सचर कैसे यहाँ पे डिटेक्ट करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रिलिमिनरी टेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू।